हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एसएम लो क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये एग्जाम जो हैं, एलएलबी, एलएलएमबी, एलएलबी, इन एग्जाम्स को, इन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे विधि शास्त्र को। और यहां पर हम विधि शास्त्र के उन टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, विधि शास्त्र किसे कहते हैं। तो हम जूरिस्प्रूडेंस को समझेंगे कि विधि शास्त्र क्या है। इसी के साथ कि जूरिस्प्रूडेंस की क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं, क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, विधि शास्त्र की प्रकृति क्या है, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस का नेचर क्या है, और इसका स्कोप और इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर जब मैं बात करूं विधि शास्त्र के अर्थ की, मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की, तो याद रखना विधि शास्त्र जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और जो ये विधि शास्त्र शब्द है, इसकी उत्पत्ति दो लैटिन शब्दों से हुई है। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जूरिस और प्रूडेंसिया। जूरिस का अर्थ होता है विधि, और प्रूडेंसिया का अर्थ होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। यानी कि जूरिस का अर्थ है विधि और प्रूडेंसिया का अर्थ है ज्ञान। इस तरीके से हम देखते हैं तो विधि शास्त्र का अर्थ होता है विधि का ज्ञान। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि विधि का ज्ञान। अब ये विधि का ज्ञान कैसे है, ये समझना है। देखो, विधि शास्त्र को विधि का ज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि विधि शास्त्र हमें बताता है कि विधि क्या है, विधि की उत्पत्ति कैसे होती है, कानून को कौन बनाता है, कानून को कौन लागू करता है, कानून कैसा होना चाहिए, इन सारी चीजों को जो बताता है तो विधि शास्त्र बताता है। इसलिए इसको कहा जाता है नॉलेज ऑफ लॉ। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस से हमें यह पता चलता है कि कानून क्या है। तो अलग अलग, इसी के साथ याद रखना कि जूरिस्प्रूडेंस जो है कोडिफाइड नहीं है, यानी कि इसका संहिताकरण नहीं हुआ है। संहिताकरण से मेरा तात्पर्य यह है कि विधि शास्त्र को धाराओं में विभाजित नहीं किया गया है, अध्यायों में विभाजित नहीं किया गया है, बल्कि जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम जो पढ़ते हैं, थिंकर्स को पढ़ते हैं, जूरिस्ट को पढ़ते हैं, उनकी जो फिलॉसफी है, यानी कि उनका जो अपना एक तरीके से विधि के बारे में जो उनका चिंतन है, जो उन्होंने कंसेप्ट दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, उन चीजों को जो है हम विधि शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। तो विधि शास्त्र जो है अनकोडिफाइड है। तो विधि शास्त्र की कोई भी ऐसी परिभाषा देना कि जो सर्वमान्य हो, वो संभव नहीं है। इसलिए अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से विधि शास्त्र को परिभाषित किया है। किसी ने हिस्ट्री को सामने रखकर डिफाइन किया है, किसी ने नेचर को सामने रखकर डिफाइन किया है, किसी ने स्टेट को सामने रखकर डिफाइन किया है, किसी ने सोसाइटी को सामने रखकर डिफाइन किया है। तो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग तरीके से जो है विधि शास्त्र की जो है परिभाषाएं दी हैं। जब हम देखते हैं कि किसने क्या परिभाषा दी, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है लॉ लेक्सिकॉन। ये एक डिक्शनरी है। इसने कहा कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान, विशेष रूप से रोम की विधि के विज्ञान का द्योतक है। यानी कि विधि शास्त्र जो है विधि का विज्ञान है। अब विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को, यानी कि सिस्टमैटिक स्टडी को साइंस कहा जाता है। तो लॉ लेक्सिकॉन का कहना यह है कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी करता है, क्रमबद्ध अध्ययन करता है। और क्रमबद्ध अध्ययन यानी कि 1 2 3, इसको क्रम से एक के बाद एक कहां से कानून की उत्पत्ति हुई, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या क्या चीजें, तो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में क्या करता है, इसकी स्टडी जो है करता है।
इसी के साथ हम दूसरे जुरिस्ट को देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जुरिस्ट हैं जिनका नाम है अल्पियन। तो अल्पियन ने कहा कि विधि शास्त्र मानवीय एवं देवी चीजों का ज्ञान, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। यानी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र जो है मानवीय एवं देवी चीजों का ज्ञान है। चीजों से मतलब कानून का। यानी कि जुरिस्प्रूडेंस से हमें यह पता चलता है कि भैया कौन से लॉज जो हैं, कौन से कानून जो है वो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और कौन से कानून इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। तो यहां पे कहा कि विधि शास्त्र मानवीय एवं देवी चीजों का ज्ञान, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। यानी कि इन्होंने ये बताया कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, कि जूरिस्प्रूडेंस को इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र जो है मानवीय एवं देवी चीजों का ज्ञान। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस से हमें ये पता चलता है कि कौन से कानून इंसान ने बनाए हैं और कौन से कानून भगवान ने बनाए हैं। और इसी के साथ कहा न्याय व अन्याय का विज्ञान है। यानी कि ये वो साइंस है जो न्याय को अन्याय से अलग करता है। इसी के साथ आप नेक्स्ट जूरिस पढ़ोगे जिनका नाम है सिसरो। इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष। इन्होंने विधि शास्त्र को जो है ज्ञान का दार्शनिक पक्ष माना। इसी तरीके से एक दूसरे जुरिस्ट हैं ग्रे। इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र न्यायालय द्वारा पालन किए जाने वाले कथनों व नियमों का व्यवस्थित प्रबंध और नियमों से निकलने वाले सिद्धांतों की विधि का विज्ञान है। तो इन्होंने ये बताया कि ये व्यवस्थित जो है क्या है, एक प्रबंध है और नियमों से निकलने वाले विधि का विज्ञान है। इसी तरीके से एक जुरिस्ट है पैटर्न। पैटर्न साहब ने कहा कि विधि शास्त्र विधि से संबंधित अध्ययन है। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस लॉ से रिलेटेड स्टडी है, एक अध्ययन है। यानी कि विधि शास्त्र वो विज्ञान है जो क्या करता है, जो अध्ययन करता है किसका, जूरिस्प्रूडेंस का, सॉरी लॉ की स्टडी करता है। इसी तरीके से एक जूरिस्ट है एलिन। उन्होंने कहा कि विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। इन्होंने वैज्ञानिक संश्लेषण कहा। इसी तरीके की जूरिस्ट है प्रोफेसर कीटन। कीटन साहब ने कहा कि विधि शास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन है। तो यहां पे इन्होंने कहा सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन, यानी कि जो जनरल प्रिंसिपल हैं उनकी स्टडी करता है। लॉ के जो जनरल प्रिंसिपल हैं उनकी स्टडी करता है कौन, जूरिस्प्रूडेंस। इसी तरीके से ऑस्टिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्टिन ने कहा कि विधि शास्त्र वास्तविक विधि या निश्चित विधि का दर्शन है। तो इन्होंने कहा पॉजिटिव लॉ, किसका, फिलॉसफी कहा कि विधि शास्त्र वास्तविक या निश्चित विधि का दर्शन है, फिलॉसफी है ना। इन्होंने कहा कि ये जो है, जो पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी है, पॉजिटिव लॉ से मतलब क्या है, पॉजिटिव लॉ से मतलब है लॉ मेड बाय स्टेट या लॉ मेड बाय सोवरन। यानी कि वो कानून कि जो राज्य ने बनाया है, जो संप्रभु ने बनाया है, उसकी स्टडी है जूरिस्प्रूडेंस। इसी तरीके से एक जूरिस्ट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हॉलैंड। उन्होंने कहा कि विधि शास्त्र निश्चयात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान है। इन्होंने फॉर्मल साइंस कहा। सामंत की जब हम बात करेंगे तो सामंत ने कहा कि विधि शास्त्र नागरिक विधि का अध्ययन है। नागरिक विधि से मतलब यह है कि जो लॉ मेड बाय स्टेट, यानी कि जो कानून स्टेट ने बनाया है उसकी स्टडी करता है। इसी तरीके से लास्ट जुरिस्ट है रास्को पाउंड। इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र सामाजिक अभियांत्रिकी का विज्ञान है। यानी कि इन्होंने इसको साइंस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग कहा। आगे जब इन हम थिंकर्स को पढ़ेंगे, डिटेल वहां पर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं विधि शास्त्र की प्रकृति की, विधि शास्त्र के नेचर की। तो याद रखना इसमें साफ लिखा है कि विधि शास्त्र जो है वो विधि के आवश्यक सिद्धांतों और तत्वों का विश्लेषण करता है, यानी कि एनालाइज करता है कानून के आवश्यक सिद्धांतों को और उसके जो है तत्वों को। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, ये अधिनियमित नहीं है, यानी कि कोडिफाइड नहीं है। ना तो ये कोडिफाइड है, ना ही ये इनेक्टेड है। और विधि शास्त्र जो है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु जो है, वो अन्य कानूनों से अलग अलग है। जैसे कि आप देखोगे संविदा विधि है, तो संविदा विधि के अंदर सिर्फ संविदा की बात होंगी, अपकृत्य विधि के अंदर अपकृत्य की बात होंगी। आप जो है प्रोसीजर लॉ देख लो या कोई भी क्रिमिनल लॉ देख लो, वहां पर इनकी बात होंगी। इसका ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो स्टडी करता है लॉ की, ये बताता है कि लॉ क्या है। और अभी मैंने आपको जैसे बताया है कि विधि शास्त्र क्या है, कि विधि शास्त्र अनकोडिफाइड है, इसका जो है अभी भी संहिताकरण नहीं हुआ है। और अगर जो हम बात करें विधि शास्त्र के स्कोप की और इसके इंपॉर्टेंस की, यानी कि विधि शास्त्र के क्षेत्र की और महत्व की, तो ये कहा जाता है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। एक प्रोफेसर हुए प्रोफेसर लास्की, प्रोफेसर लास्की ने ये कहा कि विधि शास्त्र जो है विधि का नेत्र है।
इन्होंने यानी कि इन्होंने ये कहा कि लॉ के फील्ड में जूरिस्प्रूडेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस की तुलना जो है कंपेयर इन्होंने आंख से की। जैसे शरीर के अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज आंख है, वैसे ही विधि शास्त्र भी विधि के अन्य विषयों की अपेक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण यह है कि विधि की व्याख्या करने वाले का कार्य सबसे कठिन होता है, क्योंकि लॉ को जो एक्सप्लेन करेगा, लॉ को जो समझाएगा, उसका कार्य सबसे ज्यादा जो है कठिन होता है। और कभी कभी तो ऐसी कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उसका अन्यत्र हल निकलना भी सुलभ नहीं होता, यानी कि उसका मीनिंग भी नहीं निकल पाता। लेकिन इसके बाद भी हम संक्षेप में कहें कि विधि शास्त्र का क्या महत्व है, तो सबसे पहली पहली चीज है कि ये व्यवहारिक बनने में सहायक सिद्ध होता है। जूरिस्प्रूडेंस से हमें यह पता चलता है कानून क्या है, इसको कैसा होना चाहिए, इससे कैसे सामाजिक हितों को संबद्ध किया जा सकता है, सोशल इंटरेस्ट को। ये सारी चीजें हमें जूरिस्प्रूडेंस ही बताता है। ये हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाता है। इसी के साथ जो है समाज की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इसका ज्ञान भी विधि शास्त्र से ही होता है। इससे जो है विधि शास्त्र जो है हमें प्रेरणा देता है किस चीज की, समाज सुधार करने की। और राज्य और नागरिकों में क्या संबंध है, इस चीज का भी नॉलेज हमें जूरिस्प्रूडेंस से ही पता चलती है कि स्टेट में, राज्य में और सोसाइटी का जो है क्या क्या संबंध है, या स्टेट के साथ सिटीजन्स का क्या संबंध है। और कानून की अच्छाई और बुराई का पता भी हमें जूरिस्प्रूडेंस से ही पता चलता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सच में विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। जनरली सेमेस्टर एग्जाम में ये एक रिजर्व क्वेश्चन होता है, और जो अक्सर आता है कि विधि शास्त्र का अर्थ, विधि शास्त्र की परिभाषाएं, विधि शास्त्र का क्षेत्र, विधि शास्त्र की प्रकृति और विधि शास्त्र के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये रिजर्व क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा उम्मीद है इस क्वेश्चन के आने की। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से तैयार करें, और भी इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो जल्दी ही आपको जो है मिल जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।